अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये बेसिकली ओशा 30 आवर जनरल इंडस्ट्री का टॉपिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स और उनके कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। शुरू में बताता चलूँ, ये आपका जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, इसलिए ये 2 हिस्सों में रिकॉर्ड होगा और 2 ही हिस्सों में अपलोड होगा। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स और उनके कंट्रोल मेजर्स या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। बेसिकली इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है किस में से, थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर उसको बोलते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। कोई भी ऐसा मीडियम जो मदद दे इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने में, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अब इसमें सबसे अहमियत का हामिल है कि जिसके तहत हम इलेक्ट्रिसिटी को या इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं, तो वो है ओम्स लॉ। ठीक है जी। इन 1827 जॉर्ज साइमन ओम डिस्कवर्ड दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि जॉर्ज साइमन ओम्स ने बताया कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब उसी डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में, जिसमें अप्लाइड वोल्टेज होगी, और इन्वर्सली और उसको मुखालिफ सिमत में लाएगा या उसको इसमें रेजिस्टेंस बर्दाश्त अपना जो है मज़ामत बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके उल्ट मुखालिफ सिमत में क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगी। ऑफ द वायर्स आर केबल्स, कंडक्टर्स एंड द लोड। दिस डिस्कवरी बिकेम नोन एज ओम्स लॉ, और इसी डिस्कवरी को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। द करंट इन एम्पेयर्स, एम्पेयर्स में I से डिनोट किया जाएगा, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज और वोल्टेज V डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस R इन ओम्स। तो ओम्स लॉ के मुताबिक जो है I, जो करंट है वो I इज इक्वल टू V ओवर R। तो बाकी जितनी भी इसकी हमारे पास इक्वेशन बनेंगी वो बेसिक मैथमेटिकल फार्मूले पे मल्टीप्लाई होगा, इक्वल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई। तो देखते हैं, करंट इन एम्पेयर्स I इज इक्वल टू V ओवर R, ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है जी, जनरल इक्वेशन है। अब R इज इक्वल टू V ओवर I, क्योंकि I इधर उधर डिवाइड और था, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, सामने आ गया, उधर जाके I नीचे डिवीजन में चला गया, मल्टीप्लाई। इसी तरह वोल्टेज अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये यहाँ तक तो हमारा इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से। ठीक है। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स कौन कौन से हैं और उनसे कैसे सामना होता है, इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में कॉशन आप देखते हैं अक्सर इस तरह की कॉशन मौजूद होती है जो कि इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स को शो करती है। तो इसमें आता है इलेक्ट्रिक शॉक। An electric shock occurs when a person comes into contact with an electrical energy source. Electrical energy flows through a portion of the body causing a shock. Human जो है बेसिकली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक जो बिजली का झटका है, वो जो है वो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड है। वो कब होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी वर्कर किसी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स जहाँ से बिजली निकल रही है या बिजली इस्तेमाल हो रही है, उस सोर्स के ऊपर जाके उससे जब उसका इंटरेक्शन होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक इंडिविजुअल की बॉडी को लगता है। उसके अलावा इसके अलावा जो हैज़र्ड्स हैं वो उसमें आर्क फ्लैश है एंड आर्क ब्लास्ट। अब ये क्या चीज़ें हैं? एन आर्क फ्लैश और आर्क ब्लास्ट is a type of electrical explosion that result from a low impedance connection to ground or another voltage phase in an electrical system। तो आर्क के फ्लैश में जो लो इम्पीडेंस होती है
इम्पीडेंस है वो जो है कनेक्शन टू ग्राउंड होगा या अदर वोल्टेज में आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज करते हैं, तो उसकी वजह से जो रिजल्ट में एक्सप्लोजन होगा तो वो इलेक्ट्रिकल जो एक्सप्लोजन है वो बेसिकली आर्क फ्लैश है या आर्क ब्लास्ट है। उसके बाद हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये काम कैसे करेगी। ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच like turning on a water faucet behind the faucet or switch, there may be faucet switch वगैरह को बोलते हैं आपके water faucet वाटर के लिए जो यूज होंगे। there may be a source of water or electricity with something to transport it and with a force to make it flow। अब वो क्या है, इलेक्ट्रिक जो आपका स्विच है उसने क्या करना है कि वाटर फॉसेट जो है वो इलेक्ट्रिकल है, उसको चलाने के लिए उसको ताकत देनी है कि वाटर या उधर से आपका ट्रांसपोर्ट हो। तो इस सम्त में इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी, तो फोर्स भी उसको जो है वो फ्लो करने में मुआवन साबित होगी। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ वाटर द सोर्स इज अ पंप एंड द फोर्स टू मेक इट फ्लो थ्रू द पाइप्स इज प्रोवाइडेड बाय द पंप। अब इसके अंदर जो सोर्स है वो पंप है और वो पंप जो पानी को थ्रो करेगा, ट्रांसपोर्ट करवाएगा, एंड द फोर्स टू मेक इट फ्लो थ्रू द पाइप इज प्रोवाइडेड बाय द पंप। तो पंप को यहाँ पे फोर्स रिक्वायर्ड है कि उसको थ्रो करने के लिए, तो वो फोर्स उसको कहां से, इसी इलेक्ट्रिसिटी से मिल रही है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी द सोर्स इज द पावर जनरेटर। ठीक हो गया, इस सारे में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के पावर जनरेटर है। Current travels through electrical conductors, wires, and the force to make it flow measured in volts and is provided by a generator। तो इसके अंदर क्या है, for electricity the source is a power generator। अब source क्या है, power generator इलेक्ट्रिसिटी है। Current travels through electrical conductor, जितने भी कंडक्टर्स होंगे उनमें से वायर्स में से गुजरता हुआ फोर्स टू मेक इट फ्लो, और जो फ्लो है वो किससे बनेगा, फोर्स से, और ये फोर्स कहां से आई, इलेक्ट्रिसिटी से। मेजर्ड इन वोल्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय जनरेटर, और मेजर जो नॉर्मली करते हैं इसको हम वो करते हैं वोल्ट्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिक शॉक रिसीव्ड व्हेन करंट पासेस थ्रू द बॉडी यू बिकम पार्ट ऑफ द सर्किट। अब जो इंसान है ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो हेल्प आउट करता है, उसके लिए सर्किट बन जाता है। तो जब हम रिसीव करते हैं करंट तो वो पूरी बॉडी में से घूमता है। सेवेरिटी ऑफ अ शॉक डिपेंड्स ऑन, अच्छा अब वो कितना कितनी ज्यादा तकलीफ पहुंचा सकता है या उसकी शिद्दत कितनी ज्यादा होगी उस शॉक की, उस झटके की, तो वो तीन बातों से हमें वाजे होगी। एक, पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी। ठीक हो गया जी, क्या जी, पाथ ऑफ करंट थ्रू द बॉडी, के किस रास्ते से वो बॉडी में गुजरा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तो वो नॉर्मल आपके बाजू से गुजरा फिर भी बचे था। अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हार्ट या आपके ब्रेन में से, आपके इन दोनों चीजों में से गुजर गया, तो ऐसी सूरत में आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, और कितनी मिकदार में जो करंट है वो बॉडी में से गुजर रहा है। लेंथ ऑफ टाइम द बॉडी इज इन द सर्किट, और वो कितनी देर तक, कितने टाइम तक, पहली चीज किस रास्ते से बॉडी में दाखिल हुआ, दूसरी चीज कितनी करंट का अमाउंट क्या था, और तीसरी लेंथ ऑफ टाइम, कितनी देर तक आपकी बॉडी जो है उस सर्किट का हिस्सा रही है। इसका बकिया हिस्सा जो है उसके साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हासिल होंगे। अब तक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इस टॉपिक में इतना ही, शुक्रिया।